God's word. एक बार फिर से आप सबों के साथ मिल करके प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए आप लोगों के साथ मिलकर ये मौका मिला। ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। So it is also nice to have some time of singing and praising God, and it's also wonderful to hear those songs. और साथ ही साथ एक बार फिर से प्रभु की आराधना करना, उसकी स्तुति करना और उन गीतों को सुनना एक बार फिर से बड़े आनंद की बात है। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। So, as you all know, our topic is powerless without prayer. Study in the book of Acts. और खास तौर से जैसे आप सबको ज्ञात है कि हमारा अध्ययन करने का जो पुस्तक है, प्रेरित काम की पुस्तक से, जहां से हम लोग सीखते चले आ रहे हैं कि बिना प्रार्थना के शक्तिहीन होना। Today we are going into our 11th lesson. Last time we saw prayer and the key Christian. और हम लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ने वाले हैं और जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछली बार प्रार्थना करने वाले मसीहों के विषय में हम लोगों ने सीखा था। So last time we have studied the 11th lesson. Today we are going into our 12th lesson. The subject of this lesson is prayer and a lost world. और पिछली बार हम लोग का जो अध्ययन का जो श्रृंखला थी वो 11वीं थी और आज हम लोग 12वीं अध्ययन करने वाले हैं। और आज का जो शीर्षक है जिसके संदर्भ में आज हम लोग सीखने वाले हैं, प्रार्थना और जो नाश होने वाला संसार। So we can read a passage as usual in the 13th chapter of Acts, first 4 verses. और उसके संदर्भ में आइए हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका हम लोग 13 अध्याय से पहले 4 आयतों को पढ़ लेते हैं। Acts 13, 1 to 4. प्रेरित 13 का 1 से 4। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शामौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले गए। नाउ इन द चर्च in Antioch, there were some prophets and teachers. They were Barnabas, Simon, who is called Niger, Lucius and Lucius of Cyrene, and Manaen, the foster of brother of Herod, the Tetrarch, and the Saul. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul to do the work which I have called them. After they had fasted, prayed, and laid their hands on these men, they sent them off. So Barnabas and Saul obeyed the Holy Spirit and went down to Seleucia. From there they sailed to island of Cyprus. Okay, then thank you. Thank you for each and everyone for your presence here. May God bless the meditation of His word. एक बार फिर से आप सभी प्रिय जनों को जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सभी को
मैं धन्यवाद देता हूँ, खास तौर से आप जो वचन आप लोगों ने पढ़ा इसको सीखने के लिए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। So, the most important thing here in this passage, the most important people in Antioch were meeting together and they were worshipping God and praying. और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों को जो हम पाते हैं कि वो एंटियोक में इकट्ठे हुए थे और सभा में वो इकट्ठे थे और एक साथ रह करके प्रार्थना और दुआ कर रहे थे। So, this was the beginning of the worldwide missionary outreach of the church. पर इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो संसार में भेजने के लिए जो मिशनरी भेजे हुए, हम देखते हैं पहले ऐसी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। We can read another verse which clearly gives us the pattern. Acts 1st chapter 8 verse, where it explains to us clearly what the church has to do, where it has to begin with. और खास Acts तौर 1st chapter 8th verse. और खास तौर से हम लोग देखते हैं कि इसका जो वास्तविक रूप में हम प्रारंभ देख सकते हैं, तो 1 का 8 जब हम पाएं तो वहां पर इसका जो मुख्य बुनियाद को हम लोग देख सकते हैं, उसका प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय, उसकी 8वीं आयत, जहां पर उसकी बुनियाद दी गई है। क्योंकि लिखा हुआ है, परंतु जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। बट you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Yes, yeah. Here the pattern is given is requiring the church to begin in Jerusalem, going to Judea, Samaria, and also to the uttermost parts of the earth. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं उसका पैटर्न को यहाँ पर देख सकते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होंगे पृथ्वी के छोर तक। So, as we see here, the most important people are beginning a worldwide missionary work, and they are worshiping and praying God. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उन मिशनरियों के विषय में अ, जैसे कि वो लोग प्रार्थना करते हैं और सेवकाई के लिए अलग होकर के जाते हैं। So here there raises a very important question. What is the relationship between prayer and reaching a lost world with the gospel? और खास तौर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसमें अंतर क्या है कि जो खोई हुई आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु का वचन को सुनाना। I think you are all convinced that it is the work of the local church to reach reach the lost world with the gospel. और मैं इस बात का उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसके साथ मेरे साथ सहमत भी होंगे कि ये तो वो स्थानीय कलीसिया का कार्य है जो नाश होने वाले आत्माओं के लिए जो है उसका सुसमाचार सभाओं का आयोजन करे। As we are read in Acts 1st chapter 8th verse, we have to start it in Jerusalem, and afterwards we have to go to the neighboring areas and even to the uttermost parts of the earth. और हम देखते हैं इसका जो पैटर्न है, सबसे पहले उसको यरूशलेम से शुरुआत करना है, उसके बाद जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि यहूदिया है, सामरिया है, और उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि
जो है उनको पृथ्वी के अंत तक, है ना, वहां तक जाकर के सुसमाचार को सुनाने के लिए कहा गया है। But it's a sad thing to see that in some churches, some believers or some evangelists, instead of proclaiming the needs of the lost world, they want to keep the gospel as a commodity to protect instead of a treasure to share. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि कई ऐसे इवांजलिस्टों को, कई ऐसे लोगों को पाया गया है कि वो सुसमाचार को जो है एक ऐसी संपत्ति के समान जो है बांटने की बजाय वो चाहते हैं कि उसको उनकी सुरक्षा के लिए वो उनके पास उनकी अमानत करके रखना चाहते हैं। Yes, brothers and sisters, if you want your light to shine, the fathers, that is very far, what you have to do, you have to shine bright even in your local church. हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हर एक व्यक्ति क्यों ना हो, आपकी ये जो प्रभु की ओर से जिम्मेदारी है कि आप अपनी स्थानीय कलीसिया में जो प्रभु ने प्रकाशन दिया है, ज्योति में लेकर के आया है, उसमें चमकना है। We have read here in Acts 13 chapter, the church in Antioch were meeting together and the leaders were ministering. In some version, it is worshipping, but in another version, it is ministering. और इसलिए हम लोग इस बात को पाते हैं कि कुछ कुछ स्थानों में ये बात इस प्रकार से कही गई है कि वो लोग वहां पर जो है इस प्रकार से इकट्ठे हो रहे थे, और कुछ कुछ स्थानों में इस प्रकार से कहा गया था कि वो सेवकाई कर रहे थे। So, ministering, it gives us another meaning saying that serving the Lord in a priestly fashion. और जो मिनिस्ट्रिंग का, जो सेवा कार्य का मतलब है कि जो याजकीय तरीके के तौर तरीके के अनुसार प्रभु की सेवकाई करना। And we have read that when they were praying, worshipping, and ministering, Holy Spirit of God began to work, and they were able to send the first missionaries to the Gentiles. और उसके बाद हम लोग इस बात को देखते हैं कि पहली वो प्रार्थना और सभा के द्वारा इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग देखते हैं कि मिशनरियों को सेवा कार्य के लिए व नाश होने वाली आत्माओं को बचाने के लिए उनको भेजा गया। So, the question for us today is what is the relationship between prayer and reaching a lost world with the gospel? और आज हम लोग इस बात को सीखने वाले हैं कि प्रार्थना और संसार जो नाश होने की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसको बीच में क्या अंतर है, उन तक पहुंचने में क्या अंतर है। So the answer is the prayer meets two needs. That is 2 points we are going to discuss today. और मेरे पे इसका मतलब है कि प्रार्थना मुख्य रूप से दो बातों को खोलता है, और आज हम लोग इस सभा में प्रार्थना के संबंध में दो बातों को सीखने वाले हैं। The first point is the prayer supplies the workers. सबसे पहली बात है कि प्रार्थना जो सेवकों को सप्लाई करते हुए उनके जरूरतों को पूरा करते हैं प्रार्थना के द्वारा। We can read a passage in Luke 10 chapter 1st and 2nd verse. और हम लोग उसके संबंध में लूका उसका 10 अध्याय 1 और 2 आयत को पढ़ लेते हैं। कोई भी पढ़ने को है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो मैं पढ़ता हूं। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिसको आगे भेजा
जिस जिस नगर को और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, मैं पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर दे। नाउ आफ्टर दीज थिंग्स द लॉर्ड अपॉइंटेड 70 others and sent them out two by two ahead of him to every town and place where he himself was about to go. He said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord for the harvest to send out laborers into his harvest. Thank you. So, our Lord Jesus Christ is making this statement that every Christian has to hear, saying that the harvest is great. We have no problem believing that. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जब कोई इस बात को कहता है मसीह होने के नाते, हमें इस बात में विश्वास करने में कोई तकलीफ नहीं होती है कि खेत तो पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं। इस सच्चाई को स्वीकारने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। We can also read many missionary news in various magazines and all. We know that there is a tremendous harvest. और इतना ही नहीं, वरन ऐसे कई मैगजीन्स में, सूचना पत्रिकाओं में भी हम लोग पढ़ते हैं कि वास्तव में इधर बहुत सारी जरूरतें हैं सेवकाई के लिए। But the problem is not lack of a harvest, but the problem is that we don't have enough laborers. लेकिन समस्या यहाँ पर ये नहीं है कि खेत पके हैं, लेकिन हमारे पास जो मजदूर हैं उनकी कमी है। We can read another passage in Luke 9th chapter 57 to 62 verses where they say why we don't have the laborers. और इसके संदर्भ में हम लोग एक और भाग को पढ़ लेते हैं, लूका 9:57 to 62। 62, yes. और जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भेड़ भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की कोई भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। Thank you, Janos. So here we see in the 57th verse what he says, Lord, I will follow thee wherever thou goest. Here is a volunteer. और मेरे प्यारे अजीज, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। But here we see the reply of Lord Jesus Christ in the 58th verse. He says, as foxes have holes, उसके बाद फिर the देखिए, birds of the air have nests, but the Son of Man has not where to lay his head. 58th verse. और इसलिए 58 आयत में देखिए उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से दिया। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। So in the 57th verse, he was ready to follow Jesus. But in the 58th verse, that is the last we hear him. Why? Because he was looking for comfort and security and he could not find them. और मेरे प्यारे अजीज, जो हम देखते हैं यहाँ पर इस
इस 57वीं आयत में और 58वीं आयत में हम उल्लेख देखते हैं वहां पर कि वहां पर प्रभु से वो निर्णय तो लेता है कि मैं तेरे जहां जहां तू जाएगा वहां तेरे पीछे मैं चलूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि आखिरी बार प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की बात को यहाँ पर कहते हैं कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम पीछे तो हो लेना चाहते हो। याद रखना, ना तो लोमड़ियों के भट्ट हैं ना आकाश के पक्षी, मतलब तुम्हें कोई सिक्योरिटी व सुरक्षा मिलने वाली नहीं है। And in the 59th verse, Jesus said to another one, "Follow me." What a wonderful privilege he has. He's और been उसके called by बाद फिर Jesus to follow. और उसके बाद फिर हम लोग जब 59वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर भी हम लोग उसी बात को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक दूसरे व्यक्ति के तू मेरे पीछे हो ले, वो भी उसी प्रकार की बातों को यहाँ पर प्रभु के सामने रखता है, वो बहाने जैसे बनाता है। But what was his reply? We read here, Jesus said to him, but he told, "Let Lord permit me to first go and bury my father." There's nothing wrong with taking care of your family. There's nothing wrong with showing respect for your father. और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति जाकर के यीशु मसीह के सामने यीशु जब उससे कहते हैं कि तुझे क्या करना है, तो मेरे पीछे हो ले, तब हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, आज्ञा दी कि मैं जा करके मेरे पिता को गाड़ दूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने परिवार की देखरेख करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। But notice his statement. He told, "Permit me first." That is a bad grammar and that's also a bad theology. We should not put ourselves first. We should put the Lord first. और यहाँ पर देखिए जो खास बात यहाँ पर दी गई है, जो ध्यान देने योग्य बात है, एक जो गलत आदत और गलत रवैयों को और गलत जवाब को हम लोग यहाँ पर पाते हैं, जहां पर वो कहता है कि उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। इसका मतलब ये एक गलत रवैया वो व्यक्ति अपना रहा है और कह रहा है कि हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे, पहले मुझे जाने दे। इसका मतलब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ही प्राथमिकता देनी है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो ये उस प्रभु के प्रति, प्रभु के बारे में गलत रवैया मानो हम अपना रहे हैं। And also we see afterwards another man, Lord said, "I would follow thee, but let me first go bid them farewell." और उसके बाद फिर हम अगला व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो उसने उनसे कहा कि हे प्रभु, वो उसने उससे कहा, एक ने और कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने क्या कहा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो लूं। तो वो पहले ये वाला दूसरा व्यक्ति भी वही जवाब देता है कि पहले मुझे जाने दे। हमें कभी भी प्रभु के अलावा किसी और को पहली प्राथमिकता नहीं देना है, ये गलत है। So now you understand why the laborers are few. There are a great harvest, but we don't have enough laborers. मेरे प्यारे अजीज, हम देखते हैं कि यहाँ पर खेत तो पके हुए हैं और मजदूर थोड़े हैं, लेकिन मेरे प्यारे अजीज, इसकी कमी क्या है, अभी हम लोगों ने इन भागों में देख लिया है। Yes, brothers and sisters, we would like to sing, "I will go wherever you want me to go." We will pray, "Oh God, supply workers," but we won't be able to be available when God calls us. और उसके बाद मेरे प्यारे अजीजों, जब कभी भी हमें इस प्रकार के अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं, तो हमें कभी भी कहीं पर भी ये बात को पहले ये मुझे करने दो, हम उस प्रभु के सामने
कोई कंडीशन या कोई इस प्रकार की शर्त नहीं रखना चाहिए। Yes, brothers and sisters, prayer supplies the workers. We are commanded to pray that the Lord of the harvest will send out laborers into the harvest field. और हाँ मेरे प्यारे अजीजों, प्रार्थना जो है उस मजदूरों को भेजती है। जब हम उससे निवेदन करते हैं, विनती क्या करती है? मजदूरों को भेजती है। जब ये बात सच है कि खेत तो पके हुए हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, सो ये बात हमारे लिए बहुत ही उचित और प्रेरणादायक होती है कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अवश्य मजदूरों को भेजते हैं। Yes, brothers and sisters, are we doing that? When we are praying on Sundays, do we pray asking God so that He can call laborers from our church to go out and do the job? हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना जो है मजदूरों को भेजती है, मजदूरों को लेकर के आती है। लेकिन आज स्थानीय कलीसिया होने के नाते क्या हम लोग इस प्रकार की योजना बनाते हैं क्या कभी कि हाँ, कलीसिया की युवाओं को, कलीसिया के लोगों को चलो आज हम जाकर के प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं? इस प्रकार से क्या हम लोगों ने कभी पहल की है? Now we can come back to the Act 13 chapter. There we see God went to the beginning of the list. They called Barnabas, and at the end, they came to Saul, who became Paul, to become the leaders of the ministry. और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वहां पर देखते हैं कि पौलुस और बरनबास को, जिनको वो लोग प्रार्थना उपवास के साथ में जब बैठे हुए थे, तब वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों को सेवकाई के लिए अलग करते हैं और उन्हें भेजते हैं। What would happen to our church if God calls our full-time workers or our elders or our leadership people to go to the mission field? We will not be, we will not able to be losing them. We don't want to lose them. और मेरे प्यारे अजीजों, क्या होगा कि हमारे जो सेवा फुल टाइम पूर्णकालीन सेवकाई करने वाले सेवकों को अगर प्रभु बुलाते हैं, तो हम क्या उनको खो देना चाहते हैं? क्या हम उनको जो है सेवकाई के लिए वो जब दूसरी जगह जहां जाना चाहते हैं, प्रभु ने बुलाता है, तो क्या हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे अब मैं इसको खो दूंगा? या फिर हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि अरे अब तो ये जा रहा है, तो अरे हम इसको खो देंगे करके? क्या हमारी ऐसी सोच होती है कभी? Here we see Barnabas and Paul and Saul, they were best men in the church. They were the leaders. They were called out to go to the mission field. The people were willing to send them. Whether we are willing to lose our leadership people in our church so that they can go into the mission field to work for God. और हाँ मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि हमें हमारे परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है कि मजदूर तो थोड़े हैं, खेत पके हुए हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, वो जब प्रभु ने तैयार करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि प्रार्थना करके हम उन्हें खेतों में मजदूरी के लिए भेजना है। Yes, sometimes we are so selfish in our local churches that we pray for laborers, but when God wants to send the best people, it might be the young people or the experienced couples. When He wants to send them, we are not ready to lose them. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु खेत में मजदूर कम है, भेजिए, कलीसियां जब ऐसी प्रार्थना करती हैं, लेकिन विपरीत इसके जब कभी भी ये मौका आता है, मानो हमारी कलीसिया का चाहे प्राचीन हो या कोई ऐसा भाई या बहन हो या जवान हो जिनको प्रभु पूर्णकालीन सेवकाई के लिए बुलाता है, लेकिन आजकल देखते देखते हैं कि वो लोग उसे जाने देना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हम इन्हें नहीं खोना चाहते हैं, ये चले गए तो हमारी कलीसिया में क्या होगा करके, ऐसी विचारधारा वाले लोग आजकल हम लोग बहुत देखते हैं।
Yes, we are so selfish that we want to pray only for our church. We want to pray only for the building of our own church. The church which does not pray for laborers is disobeying the word of God. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को ध्यान देना कि हमारी कलीसियाएं आजकल बड़ी स्वार्थी रूप से हो गई हैं। वो केवल और केवल कलीसिया के लिए, कलीसिया की जरूरतों के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि जो कलीसियाएं प्रभु से मजदूर भेजने के लिए, मजदूरों के लिए अगर प्रार्थना नहीं करती है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि वो कलीसिया प्रभु के वचन के विपरीत है, उसके विरोध में है। So it is interesting to note that in this group, Acts 13 chapter, it was not a special meeting for a missionary conference. It was a regular meeting there. They were praying, preaching, teaching, worshiping, and serving God. और आपको बता देना चाहता हूँ, प्रेरितों काम की पुस्तक ये 13 अध्याय में जब हम आते हैं तो हम पाते हैं कि ये कोई खास या विशेष मीटिंग नहीं थी, वरन ये वही स्थान था, वही जगह थी जहां पर वो लोग प्रभु से प्रार्थना करते थे, उसकी आराधना करते थे, उपवास करके प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते थे, इकट्ठे हुआ करते थे। वो जगह रेगुलर इकट्ठे होने की जगह थी। So when they were all involved in a worship service, God called two of their best men to go to the mission field. और जब हम लोग देखते हैं कि वो स्वयं स्वयं की ये जो लोग बहुत ही अच्छे लोग थे, प्राचीन थे और प्रमुख लोग थे कलीसिया में, जब वो लोग इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे थे, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो दो आदमियों को प्रभु उन्हीं के बीच में से खड़ा करता है कि पौलुस को और बरनबास को खड़ा करो और इन्हें मेरे लिए सेवकाई के लिए अलग करो। We can read about Isaiah 6 chapter 8 verse. There we see what happened to Isaiah. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग एक बात को, गवाही को हम लोग यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ लेते हैं, जहां पर हम लोग इस बात को देख पाते हैं कि यशायाह के साथ आखिर क्या होता है। यशायाह 6 का 8, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड से, whom shall I send? Who will go for us? Then I said, here I am, send me. Here you see what happened to Isaiah. He went into the temple to pray. The throne on earth was empty, but the throne in heaven was full. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कि वो यशायाह मंदिर में जाता है प्रार्थना के लिए, लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ का तो खाली था सिंहासन, लेकिन स्वर्ग जो था वो एकदम से भरा हुआ था। So here Isaiah, he saw the glory of God, he heard a voice. He went into the temple as a worshipper. He walked out of the temple as a worker. Wonderful. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, यशायाह को हम लोग देखते हैं कि ये यशायाह मंदिर में जाता है एक आराधक बन के, लेकिन मंदिर से बाहर निकल करके आता प्रभु का सेवक बन करके। Here we see Isaiah, when he went to the temple, he did not know for what reason he went there. He went there just to worship God. But his life was turned around when he came out of the temple. He became a worker for God. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, यशायाह को नहीं मालूम था कि मैं अंदर जा रहा हूं एक आराधक के रूप में। उसे नहीं मालूम था कि मैं वहां से अंदर से और प्रभु मुझे उसका सेवक बना करके भेजने वाला है। उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। So we see here in Acts 13 chapter,
prayer supplies workers. Holy Spirit asks for their two best men, Barnabas and Saul, and the church willingly released them to go into the mission field. और इसके बाद हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों की हम लोग देखते हैं कि बरनबास और साउल ये दोनों थे, इनको ये जो उनकी कलीसिया के बेस्ट और सबसे उत्तम व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा इनको हमारे लिए भेजो। कलीसिया ने भी, स्थानीय कलीसिया ने भी उन्हें इच्छा पूर्वक स्वेच्छा से उन्हें सेवकाई के लिए भेजने का निर्णय लिया। So we can read again this verse 1, Acts 13 chapter 2nd and 3rd verse. Holy Spirit said, separate me Barnabas and Saul. Immediately the church told that they will free them from their work and they will send them out so that they can be used by God for what he wanted to use them. और इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वचन 1, 2 और 3 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा कर दिया। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्थानीय कलीसिया का भी कि उन्होंने इच्छा पूर्वक उन दोनों को सेवा के लिए खड़ा किया। So we see here the whole church was involved in prayer and the prayer supplied workers. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस घटना में कि ये लोग प्रार्थना में लगे हुए थे और प्रार्थना जो सेवक हैं उनकी सेवकों की जरूरतों को पूरा करता है, सप्लाई करता है। And now you're going to a second need which prayer can do. That is, the prayer not only supplies, it also supports the workers. और हम लोग देखते हैं कि अभी ये दूसरा जो बिंदु है उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, और वो ये है कि प्रार्थना न केवल मजदूरों को सप्लाई करता है, उन्हें भेजता है, वरन प्रार्थना उनके लिए सपोर्ट भी करता, उनका प्रोत्साहन भी करता है। I want to ask you a question. How do we pray for missionaries? When Barnabas and Paul, they left the church, how did these people pray for them? We are going to look into that. और एक सवाल है जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल भी पूछने वाला हूं कि आप कैसे वर्कर्स को भेजते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए तुम उनको भेजो। हम लोग देखते हैं कि वो लोग भेजते हैं और उनके साथ भेजने के बाद उनके लिए वो क्या करते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं, किस तरीके से प्रार्थना करते हैं और उनकी सपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। Often we hear people praying, Lord, bless the missionaries. What does that mean? अधिकांश समय में हम लोग पाते हैं कि हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप उन मिशनरियों को आशीष दे, उन्हें ब्लेस कीजिए। वास्तविक रूप में इनका मतलब क्या है? I think we have to read Romans 15th chapter, 30th, 31st and the 32nd verse. 3 verses we will read. Romans 15, 13, 30 to 32nd verse. Is that uncle Romans 15? 30, 31st and 32nd verse. ओके और हम लोग उसके संबंध में हम लोग रोमियो की पत्र का उसका 15 अध्याय 30 से लेकर के 32 तक पढ़ लेते हैं। और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है
पवित्र लोगों को स्वीकार हो, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। नाउ आई अर्ज यू ब्रदर्स, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to God for me. Pray that I may be rescued from those who are disobedient in Judea, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the believers. Pray that I may come to you in joy through the will of God, and that I may together with you find rest. Yes, wonderful. Here we see in the 30th and the 31st verse the word that ye strive together with me in your prayers. Strive means to agonize, that I may be delivered from them. और यहाँ पर हम लोगों ने जो वचन को पढ़ा है कि वचन 31 में लिखा हुआ है कि 31 में कि जो 31 और 32 में कि हे भाइयों, मैं तुम्हें स्मरण दिलाकर तुमसे प्रार्थना करने के लिए मेरे साथ लॉलिन रहने के लिए, वो कहता है लॉलिन रहने का मतलब है कि एक साथ एक मन होकर के प्रार्थना में परिश्रम करने के लिए प्रेरित पौलुस आह्वान करता है। So here we find the first request for prayer for the missionaries. It is praying for their personal safety, for their protection, because they have enemies on the mission field. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी पहली प्रार्थना निवेदन को हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर वो वचन को रखा गया है कि तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, ताकि जो मिशन फील्ड में मुझे मेरे जो शत्रु हैं, विश्वासघाती हैं और जो अविश्वासी हैं, उनसे वो बचा रहे। सो पहले ऐसी रिक्वेस्ट को हम लोग देखते हैं कि वो स्वयं की सुरक्षा के लिए, ताकि वो सेवा में और आगे बढ़ सके और आगे सेवा करने पाए, ऐसी पहली रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पर करते हुए पाते हैं। So here are two requests to pray for the missionaries, that is deliverance from the enemy and also blessing on the ministry. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं दो तरह की प्रार्थना रिक्वेस्ट को, निवेदन को हम लोग पाते हैं। पहला है कि वो कहते हैं कि मैं जो है शत्रुओं से, दुश्मनों से बचा रहूं, और दूसरा हम लोग पाते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो सेवा है वो सेवा परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य होने पाए, आशीष का कारण होने पाए। And also we see in this 32nd verse, Romans 15 chapter 32nd verse, he says that I may come unto you with joy by the will of God. They are requesting God's guidance in his travels and also God's direction in his plans. और हम लोग देखते हैं यहाँ पर वचन में जब हम लोग पाते हैं कि दो प्रकार की बात को वो लिखता है यहाँ पर। पहला कि हाँ, जैसे 32वीं आयत में लिखा हुआ है कि और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो सेवकाई के लिए डायरेक्शन की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, उनसे कहते हैं कि निवेदन करना, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं, और जो सेवकाई का जो डायरेक्शन है परमेश्वर मुझे दिखाने पाए। So we see here also in the 32nd verse, they are asking for not only for God's direction and also for spiritual and physical refreshment for the missionaries. हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से आत्मिक और शारीरिक ताजगी बनाए रहने के लिए। So we have seen here nearly 4 requests important for the missionaries. That is, the first one is for personal deliverance. और ऐसे हम लोग देखते हैं कि 4 निवेदन को हम लोग देखते हैं। उनमें से पहला है कि वो व्यक्ति अपने
व्यक्तिगत छुड़ाव के लिए या बचाव के लिए प्रार्थना निवेदन रखता है। And the second one is for blessing on the ministry. और दूसरा है वो उनकी सेवकाई पर आशीषों की मांग करते हैं। Hello, you able to hear me? Yes, uncle, I have translated that actually. Okay. Then the third one is for guidance and wisdom in travel and making plans. और हम लोग देखते हैं कि वो यात्रा के लिए योजना बनाने के लिए प्रभु के सेवकाई कहाँ कैसे करना उसके लिए वो प्रभु से गाइडेंस मांगते हैं, सलाह मांगते हैं कि मैं अब क्या करूं। And the fourth prayer request is for physical and spiritual refreshment. और हम लोग देखते हैं चौथी जो रिक्वेस्ट है, चौथी जो निवेदन है, वो हम लोग देखते हैं शारीरिक और आत्मिक ताजगी के लिए। We shall be reading some more 2 or 3 passages which shows us clearly what we have to pray for the missionaries. आइए हम लोग कुछ आयतों को देख लेते हैं जो इस बात को साफ साफ दर्शाती हैं कि वास्तव में जब हम मिशनरियों के लिए, सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं तो कैसे हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। We can read in 2 Corinthians 1st chapter 9th to 11th verse. और उसके विषय में हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 9 से 11 तक हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की सजा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। Indeed, Okay. we had the sentence of death on us, but that was to make us not put our trust in ourselves, but instead in God, who raises the dead. He rescued us from such a deadly peril, and He will rescue us again. On Him, we have set our hope that He will continue to deliver us. He will do this as you also help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor given to us through the prayers of many. So wonderful. So what is he saying? He's saying that I am going through a great difficulty. Please pray that God will give us the deliverance that we need. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर प्रार्थना निवेदन रखते हुए हम लोग पाते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग प्रार्थना कीजिए क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी समस्याओं से होकर के जूझ रहा हूँ जिनसे परमेश्वर मुझे छुड़ाए, मुझे छुटकारा मिले, उसके लिए वो प्रार्थना की विनती करते हुए हम लोग यहाँ पर पाते हैं। Yes, brothers and sisters, we never know what our missionaries are going through, but we must pray for their physical and spiritual protection. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि जो मिशनरीज हैं वो किस प्रकार की परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं, लेकिन ये जरूरी है, अवश्य है कि हम उनके लिए आवश्यक रूप से प्रार्थना करें कि वो शारीरिक और आत्मिक सुरक्षा, बचाव उनका होने पाए। And also we read in Philippians 1st chapter 19th verse, Paul, when he was in prison, he was about to be tried for his faith. और हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, साथ ही साथ फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो वहां पर बंदी गृह में मानो वो डाल दिया गया था।
क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। फॉर आई नो दैट दिस विल रिजल्ट इन माय डिलीवरेंस थ्रू योर प्रेयर्स एंड द हेल्प ऑफ द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। Yes, we have to pray. Pray for the blessing of the teaching and the preaching of His word. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, ये बात बहुत जरूरी है कि हमें प्रार्थना करना है उस व्यक्ति के लिए, ताकि वो जो सेवा करता है, जो वो प्रचार करता है, जो वो शिक्षा देता है, वो आशीष का कारण होने पाए। We also have to pray for all this tract distribution, all this literature work, radio, television, ministries, and all, because Satan is trying by all means to destroy all these things. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना हमें अवश्य करना चाहिए। जो ट्रैक्ट जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या ऑनलाइन के द्वारा सेवा होता है, या फिर जो है ऑनलाइन के द्वारा हो या ऑफलाइन के द्वारा हो, रेडियो के द्वारा हो, टीवी के द्वारा हो, कोई भी माध्यम के द्वारा प्रभु का वचन या प्रचार या सेवकाई होता है, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि शैतान हमेशा प्रयास करता रहता है कि प्रभु का कार्य किसी न किसी रूप से, कहीं ना कहीं से बंद हो जाए। We can read in Ephesians 6 chapter 18th and 19th verse. और एक और आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 18 और 19 आयत। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। Even the 20th verse, brother. अब 20 भी पढ़िए। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। With every prayer and request, pray at all times in spirit to this end. Always be watching with all perseverance as you offer prayer for all the saints, and pray for me that a message might be given to me when I open my mouth. Pray that I might make known with the boldness the hidden truth about the gospel. For it is for the gospel that I am an ambassador who is kept in chains, so that I may declare it boldly as I ought to speak. Here, wonderful. Here we see here the speaking. When we open the mouth, do we ever pray about language study? Do we ever pray about preaching in a foreign language? मेरे प्यारे चीजों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऐसा निवेदन को हम लोग पाते हैं कि वो निवेदन करता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं जो मुंह खोलता हूँ, मुझे वो शब्द मिले, मुझे वो संदेश मिले जो प्रभु चाहता है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। सो क्या हम लोगों के लिए, क्या हम मिशनरियों के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनके मुंह के साथ रहिए, प्रभु आप उन्हें वचन दीजिए, या आप उन्हें संदेश जो आप चाहते हैं वो संदेश दीजिए। I can give you just a personal testimony that when I came here to France, I did not know to speak French, but it was through the prayers of many people and also my hard work. Now I am able to give many messages in many places in this French language. To him be the glory. आमीन। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं, अंकल अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए अंकल किसी और का नहीं, वरन वो अपना खुद का अनुभव हमें बता रहे थे, और बता रहे थे कि देखिए जब वो फ्रांस यूरोप में गए, वहाँ की जो फ्रेंच भाषा है उन्हें नहीं आती थी, लेकिन उनके खुद के कठिन परिश्रम और बहुतों की प्रार्थनाओं के जरिए आज प्रभु ने उन्हें इस योग्य बनाया है
कि फ्रांस में कई सारे संदेश है ना, सभाओं को संबोधन करते हैं, प्रभु का वचन सिखाते हैं, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। So Paul, he's not saying here, pray that the prison doors might be opened. He was saying, pray that my mouth might be opened so that I can share the word of God as I should. और इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि जैसे मुझे वचन को सुनाना चाहिए, वैसे ही प्रभु मेरी सहायता करे कि मेरा मुंह खुले और जो संदेश मुझे भी देना चाहिए मैं देने पाऊं। So there are some of the prayer requests that Paul shared with this praying congregation so that they can pray meaningfully for his ministry. हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरित पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना निवेदन को रखा ताकि ये लोग जब प्रार्थना करते हैं तो एक मूल के साथ में एक दर्शन के साथ में एक मतलब उसका निकलता हो, उसके साथ वो प्रार्थना कर पाए। I am also sure that the people at Antioch, they were probably praying this way when they sent Barnabas and Saul. अंत्योक में मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उन लोगों ने भी इसी प्रकार से प्रार्थना किया होगा जब उन्होंने बरनबास को और शाऊल को दोनों को उन पर हाथ रख के सेवकाई के लिए भेजा। I think they would have prayed saying that, Father, protect them as they travel, give them wisdom as they travel. और मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना किया होगा कि हे प्रभु, जैसे वो लोग यात्रा करेंगे, यात्रा में आप उनको सुरक्षा प्रदान करना प्रभु जी। They might have prayed like this also, guide them so that they might make the right decision, protect them from the evil one, protect them from the wicked people who don't agree with the gospel. और मैं ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने प्रार्थना किया होगा कि हे प्रभु, आप उन्हें मदद करना कि वो सही निर्णय लेने पाए। साथ ही साथ उन्होंने प्रार्थना किया होगा कि हे प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि जिन लोगों के साथ वो जा करके प्रभु आपका वचन सुनाते हैं, वो लोग वचन को सुनने पाए, स्वीकार करने पाए, ग्रहण करने पाए और जिसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। I think they might also pray saying that bless what they say. Help और them to be clear so that they can share the word to the people who have never heard it before. और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि उन लोगों ने इस प्रकार से प्रयास किया होगा, कोशिश किया होगा कि प्रार्थना उनके लिए करे ताकि प्रभु वो जो वचन बोलते हैं वो वचन एक आशीष का कारण होने पाए, जो सुनने वाले हैं उनके लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। So we can read a last verse before we finish, Romans 1st chapter, 10th verse. और हम लोग समाप्त करने से पहले हम एक आयत को पढ़ लेते हैं, रोमियो उसका 1 अध्याय उसकी 10वीं आयत। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट इन माय प्रेयर दैट बाय एनी मींस आई मे at last be successful now by the will of God in coming to you. Yes, we should pray that God will give spiritual and physical prosperity to his missionaries. और हमको ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु जो उसके सेवक गण हैं, उसके सेवकाई करने के लिए गए हुए हैं, उनके लिए आत्मिक और आर्थिक जो जरूरत हैं उनको प्रभु बढ़ाना है। उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है कि उनकी आत्मिक और आर्थिक जो आवश्यकताएं सेवा के लिए पूरी होने पाए। So we have seen the relationship between prayer and reaching a lost world. और अभी हम लोगों ने उस रिश्ते को देखा है कि प्रार्थना और जो नाश होने वाले आत्माओं के विषय में We have seen the two needs of prayer. Prayer fulfill two needs. Prayer supplies the workers. Prayer supports the workers. और हम लोगों ने अभी प्रार्थना में दो जरूरतों को देखा। पहला, प्रार्थना सेवकों को सप्लाई करता है, प्रार्थना सेवकों के लिए सपोर्ट करता है।
So we all know that harvest is great, but the और laborers few. जिस प्रकार से हम सबको ज्ञात है कि ये जो सच्चाई क्या है कि वास्तव में खेत तो पके हुए हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। So, brothers and sisters, are we praying that God will supply the workers? हाँ मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि आ, हे प्रभु आप मजदूरों को भेजिए, सेवकों को भेजिए सेवा के लिए। Something happens when churches pray, because when churches pray, God supports the workers and give them all they need to accomplish the work. और इस बात को ध्यान रखना है, कभी भी भूलना नहीं कि जब कलीसियाएं प्रार्थना करती हैं तो अद्भुत कार्य होते, परमेश्वर उनको उनकी सपोर्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं। कलीसियाओं में, सेवा में जो सेवकों को जरूरत होती है प्रभु उन्हें पूरा करते हैं। So may God help us to pray earnestly, agonizing in prayer, so that God might use his servants for his glory. Amen. प्रभु हमारी सहायता करे कि इस प्रकार से हम इस बात को सीख करके इसी प्रकार से प्रार्थना करने पाए, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को, प्रभु के जो लोग हैं उनके जीवनों में उस कार्य को, अपनी इच्छा को प्रकट करने पाए, उसके धन्य नाम की महिमा होने पाए।